गोपी चंद की माँ छत पर थी। गोपी चंद स्नान के पूर्व आंगन में तेल मालिश कर रहा था। उसके रूप को देखकर माँ अपने दिवंगत पति को स्मरण कर रोने लगी। गोपी चंद के शरीर पर आंसू जल आ गिरा। गोपी चंद सोचने लगा, यह जल कहाँ से आया। उसने ऊपर देखा तो माँ रो रही हैं। उसने माँ से रोने का कारण पूछा तो वे कुछ नहीं बोली। पुत्र के बहुत आग्रह करने पर माँ ने कहा, पुत्र तुमको ही देखकर मैं रो रही थी। गोपी चंद कुछ समझ नहीं सका। उसने माँ से पूछा, क्यों माँ? माँ ने कहा, इसलिए कि तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है। गोपी चंद को और भी आश्चर्य हुआ। पूछा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इससे तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। फिर तुम क्यों रो रही हो? वे बोली, बेटे तुम्हारे पिता का शरीर इससे भी सुंदर था, मानो ईश्वर ने निश्चिंता से उन्हें रचा हो, परंतु आज वे हमारे बीच नहीं हैं। दुख की बात यह है कि उन्होंने न कभी भजन किया न सत्संग, और जीवन का अंत हो गया। तुम्हारा भी क्या ठिकाना, किसी का जीवन कितना है कौन जाने। पुत्र इसलिए मैं रो रही थी। गोपी चंद ने हैरान होकर माँ से पूछा, तुझे ऐसा क्या कहना चाहिए जिससे तुम्हें रोना ना पड़े। माँ ने गोपी चंद से कहा, तूने इतना सुंदर शरीर पाया है, मैं चाहती हूँ कि तुम भक्ति करो, योगी बनो। गोपी चंद ने माँ की आज्ञा सिरोधारी की और गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया। और गुरु की आज्ञा अनुसार जब वह भिक्षा के लिए माँ के पास आया तो माँ ने उसे आशीष देते हुए कहा, बेटा किले में रहना अर्थात सत्संग घर में रहना, स्वादिष्ट भोजन करना अर्थात भूख लगने पर भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना अर्थात नींद आने पर सोना।